ओम नमो नारायण। सभी आदरणीय ऋषि वंशजों, गोस्वामी जनों, आप सभी को सादर सप्रेम ओम नमो नारायण। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव हम पर और आप सब पर बहुत बहुत कृपा करें। इस कामना के साथ आज हम आपको एक जो प्रश्न है हमारे मन में गूंजता रहता है कि किसी देवता की 3 परिक्रमा, किसी की 7 परिक्रमा, किसी की 4 परिक्रमा, किसी की 1 परिक्रमा। हमारे आराध्य देव भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों की जाती? कुछ लोग तो वैसे साधारण कहते हैं कि भाई वो असल में भगवान शिव को जो जल चढ़ता है और बहता है तो जल को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए करते हैं। और उसका एक रहस्य और है, आज हम कुछ उस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान गणेश की 3 परिक्रमा की जाती है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है भाई? कहते हैं कि भगवान गणानाम ओम गणानाम गणपति गंग हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंग हवामहे। गणों के अधिपति हैं और गण जो है 3 होते हैं, तगण सगण नगण भगण। ये जब 3 होते हैं, 3 वर्ण हैं इनमें, इसलिए गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है। अब हमारे महादेव की आधी परिक्रमा क्यों होती है भाई? आधी इसलिए होती है कि वो है अर्धनारीश्वर। देखिए, अब रहस्य खुलता है इसका। भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर हैं, इसलिए आधी परिक्रमा। और भगवती पार्वती जो है, भगवती दुर्गा जो है, वो कहते हैं कि भाई संसार में एको हम, मैं हूँ केवल। तो इसलिए पार्वती जी की या दुर्गा जी की 1 परिक्रमा की जाती है। अब फिर बताओ, तो ये भगवान श्री कृष्ण की, राम की या विष्णु की कितनी परिक्रमा की जाती है? तो जो चतुर्भुज देवता हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, उनकी 4 परिक्रमा। अब आया भैया सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान के कितने दिन होते हैं भैया? सूर्य की 7 ऋषियाँ हैं, 7 घोड़े हैं, बताते हैं उनके रथ में। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, 7 रश्मियाँ उनकी बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा दी जाती है। तो आज हमने आपको बताया कि भगवान शिव को आप जब भी पूजन करें भगवान की, महाशिवरात्रि आ रही है, हमने उसके लिए एक संक्षिप्त भगवान शिव का बता रहे हैं हम आपको। देखिए, जनरली सभी लोग तो संस्कृत जानते नहीं हैं, तो हमने बड़ा श्रम करके और जो रुद्राष्टाध्यायी का 5वां अध्याय, उसके 16 मंत्र हैं, 16 ऋचाएँ हैं उसकी। वो 16 ऋचाओं से भगवान शिव की पूजन आप कर सकते हैं। वो संक्षिप्त, वो लघु अभिषेक कहा जाता है। और वो लघु अभिषेक जो है उसको हमने दोहा चौपाइयों में तैयार किया है। और भगवान शिव की और भगवती पार्वती की, नर्मदा जी की कृपा से विद्वानों ने भी बड़ी सराहना की है उसकी। उसके पूरे भाव जो अर्थ जो है, हमने 3-4 ग्रंथों का अवलोकन करके और अपनी अल्पमति से आप सब विद्वानों के सामने वो रखा है। और अब इसका भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जल्दी ही उसका एक वीडियो बनाऊंगा और आप देखेंगे और बताइएगा, चाहे कहीं त्रुटि हो तो हम संभाल भी सकते हैं उसे, क्योंकि भाई अपन तो मनुष्य है। मनुष्य तो कहते हैं कि वो मनुष्य तो गलतियों का भंडार है, पूर्ण तो केवल परमेश्वर हैं, हम तो सब अपूर्ण हैं। फिर भी हम आप सबके लिए कि हम महाशिवरात्रि पे भगवान शिव का पूजन की सरल विधि का वीडियो में ज़्यादा बनाने वाला हूँ। सरल विधि यानी हिंदी मंत्रों से भी पूजन कर सकते हैं आप। संस्कृत के मंत्र आपको नहीं मालूम, तो हमने हिंदी में वो मंत्रों के जो सार हैं, जो अर्थ हैं, उन अर्थों को दोहों के माध्यम से, दोहा मंत्र आप कह सकते हैं, हिंदी के मंत्र कह सकते हैं उन्हें, उससे हमने तैयार किया है। वो हम आपको जल्दी उसका वीडियो बनाने वाले हैं। अभी तो आप इसको पहली बार आप देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो बार बार आते रहें आपके पास में, इसलिए उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा गोस्वामी लोगों को जानकारी होना चाहिए हमारे समाज के बारे में, हमारे कुल के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी हो रहना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। ओम नमो नारायण।